नए बंदे होते हैं जिससे बाहर आना है और काफ़ी कन्फ्यूजन में रहते हैं वो, तो कुछ लोग मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि वहाँ पे एक्चुअल में काम क्या होता है, सर्विस क्रू का जो काम होता है उसमें काम क्या होता है। देखो, जब आप वेटर में आओगे तो वेटर का काम होता है फूड को सर्व करना, गेस्ट के पास फूड को सर्व करना, ऑर्डर लेना, गेस्ट को ग्रेट करना, तो ये सब काम होती है। ठीक है, ये वेटर का काम है। वेटर के काम में भी आपको ट्रेनिंग दी जाती है। और जो किचन का काम होता है, सर्विस क्रू का जो किचन का काम होता है, ये मैं बता रहा था वेटर का। ये आप अगर कोई बड़ा रेस्टोरेंट में आते हैं तो ये होती है। वैसे फास्ट फूड में क्या होता है, आपको किचन में भी काम करना है और आपको खाना भी सर्व करना है। और ज़्यादातर फास्ट फूड ड्राइव थ्रू ही होते हैं और बहुत सारे फास्ट फूड काउंटर पे आके गेस्ट खुद ऑर्डर देते हैं और वेट करते हैं, उनका नंबर आता है तो खुद खाना लेकर जाते हैं, डाइनिंग में बैठ के खाते हैं। लेकिन अगर आप कोई अच्छे रेस्टोरेंट में आ रहे हैं, कोई 3 स्टार रेस्टोरेंट में आ रहे हैं, तो वहाँ पे वेटर अलग से होते हैं, किचन स्टाफ अलग से होती है। तो वेटर लोग को भी ट्रेनिंग दिया जाता है। ये फ्रेशर के लिए वीडियो है, और जिनके पास एक्सपीरियंस है, जो गल्फ में रह के जा चुके हैं, उसके लिए तो कुछ कहने की बात ही नहीं है, उसको तो सारे नॉलेज होंगे। तो फास्ट फूड में सर्विस क्रू का ये काम होता है, आपको सब कुछ करना पड़ेगा। रेस्टोरेंट के अंदर जितने भी काम है आपको हर एक काम करनी पड़ेगी। अब उसमें ये भी आ जाती है कि आप उसमें खाना भी बनाएंगे, और जो सामान आती है खाना का, आपको उसे रिसीव भी करना है, उसे ऊपर लेकर जाना है, फ्रिज तक लेकर जाना है, फ्रिज को सेटिंग भी करना है, फ्रिज में रखना है। बहुत सारे फ्रोज़न आइटम आते हैं, जैसे फूड आइटम हो गए, बहुत सारे ड्राई आइटम आते हैं, मतलब खाना जिसमें पैक होता है, जिसमें बहुत सारे लोग घर पर ले जाकर खाते हैं, तो वो सब भी सामान आती है जिसमें पैक करके दिया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे सामान हैं जो रेस्टोरेंट से बाहर में भी आपको करना है। अब बाहर का मतलब ये नहीं कि रेस्टोरेंट के बाहर काम करेंगे। रेस्टोरेंट का बाहर मतलब अगर माल आती है गाड़ी से, स्टोरेज की सामान आती है, तो उसे आपको रिसीव भी करना है, उसे आपको सेटअप भी करना है। उसके बाद वेजिटेबल आती है, वेजिटेबल को भी रिसीव करना है, वेजिटेबल को भी सेटअप करना है। हर एक की जगह होती है, हर एक को अपनी जगह पे रखना है। और मैं जैसे कि बताया कि आपको हर एक चीज़ की ट्रेनिंग दी जाएगी। बगैर ट्रेनिंग के आप काम नहीं कर सकते हैं। आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के बाद आपका एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम के बाद यहाँ पे एक और भी एग्ज़ाम होती है, वो गवर्नमेंट की तरफ से होता है, उसे मेडिकल हम लोग कहते हैं, यहाँ पे बलदिया कहते हैं लोग। मेडिकल होगी, आपको वो मेडिकल एग्ज़ाम भी पास करना है। उसके बाद आपके पास सर्टिफिकेट आएगा। तो बगैर ट्रेनिंग का आप काम नहीं कर सकते हैं। और सर्विस क्रू की ये काम है। और अंदर की जो काम है, अब वो डिपेंड करता है कि कौन स्टोर में या कौन सी कंपनी में। किसी कंपनी में सिर्फ बर्गर ही होते हैं, किसी कंपनी में बहुत सारे कुछ होते हैं। किसी कंपनी में बर्गर है, सैलड है, ड्रिंक्स वगैरह है। ओके, गुड बाय ब्रो, टेक केयर। तो अभी जो ये लड़का गया, आज एक्चुअली हमारा डे ऑफ है और मैं इसे ट्रेनिंग दे रहा हूँ। तो मेरे ही हॉल रूम में ये बैठा हुआ था, तो वो जाते समय मुझे बाय कह रहा था। ये बंदा युगांडा का है। आप यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे देश के लोग मिलेंगे, युगांडा का मिलेंगे, केन्या वाले हैं, फिलीपींस वाले, बहुत सारे कंट्री के लोग मिलेंगे। तो सर्विस क्रू का जो काम है, आपको हर एक कुछ काम करना पड़ेगा जो किचन के अंदर होती है। चाहे आप किसी में भी आए, आप कैफे में आए या आप ऐसे तो बहुत सारी कंपनी है यहाँ पे, बहुत सारी कंपनी है यहाँ पे, आप गिन नहीं पाएंगे इतनी कंपनी है। और इसके बाद लास्ट में काम होता है, जब स्टोर खुलती है तो सेटअप भी करना पड़ता है। हर एक चीज़ सेटअप करना पड़ेगा आप, क्योंकि जब गेस्ट आएगी तो जब आपके पास मटेरियल नहीं होगा, आप सेटअप नहीं करेंगे पहले, तो आप खाना सर्व कैसे करेंगे। अब इसमें अच्छी चीज़ ये भी होती है, अगर आपके पास हार्डवर्क है और बहुत अच्छा माइंड है आपका, तो इसमें
ऊपर पोजीशन आपको बहुत जल्दी मिल सकती है। जैसे आप सर्विस क्रू में आए और फिर मैनेजर आपको सिलेक्ट करेगा, आप अच्छे हैं काम वाम में सब कुछ में, तो आपको पोजीशन मिल सकती है, शिफ्ट लीडर की पोजीशन मिल सकती है। उसके बाद अगर और भी ज़्यादा बेहतर है तो मैनेजर का पोस्ट मिल सकता है, सुपरवाइजर का पोस्ट मिल सकता है। तो ये सब है फास्ट फूड में। और मैंने अभी जो बात कहा था कि एग्ज़ाम होती है उसके बाद आप काम आएंगे, तो एग्ज़ाम में यही से बताया जाता है कि मटेरियल कहाँ रखना है, कितने ऊपर रखना है, कितने नीचे रखना है, कौन सी फूड को कहाँ रखना है, पका हुआ फूड कहाँ रहनी चाहिए, कच्चे फूड कहाँ रहनी चाहिए, सब्जी का अलग एरिया होता है, फ्रूट का अलग एरिया होता है, फ्रीजर अलग होते हैं, फ्रीजर में सिर्फ फ्रोजन आइटम होता है, एक फ्रीजर अलग होती है जिसमें सिर्फ वेजिटेबल होती है। तो हर कंपनी का अपना अलग अलग सिस्टम होता है। आप जिस कंपनी में आएंगे वो कंपनी आपको ट्रेनिंग देगी, पहले ट्रेनिंग आपको कहीं बैठा कर नहीं देगी, वो स्टोर में रेस्टोरेंट में ट्रेनिंग देगी। और ट्रेनिंग देने के बाद फिर आप कंटिन्यू धीरे धीरे काम सीख जाएंगे। अब जैसे कैसे होता है, आप किसी भी मैकेनिकल दुकान में या किसी मोटरसाइकिल दुकान में आप जाएं तो आप मिस्त्री के साथ रहते आप काम सीख जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह यहाँ भी है और इस तरह हर लाइन में है। तो जो फ्रेशर है उसे बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है। आप लोग ट्राई करें और जब तक ट्राई नहीं करेंगे नहीं हो सकता है। मैं आया, मेरी पासपोर्ट नहीं बनी थी, मैं उससे पहले ट्राई करता था, क्योंकि आप जब तक आप सपना नहीं देखेंगे किसी चीज का, आप कैसे हासिल करेंगे उस चीज को। तो पहले उस चीज के बारे में सोचें, अपने दिलो दिमाग में उसे बैठा लें। कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हैं उस चीज को। लेकिन होता क्या, हम लोग डरते हैं, एजेंट हम लोग को डरा देता है, लेकिन डरे नहीं। हाँ, अब ये आपके ऊपर है कि आप आएंगे नहीं आएंगे। आप और यहाँ पर आए तो बिल्कुल हौसला लेकर आए। आप बिल्कुल यहाँ आने के बाद अकेले रहेंगे, इसलिए मैं 2-4 वीडियो में कहा जब भी आए तो ग्रुप बनाकर आए तो ज़्यादा बेहतर है। ग्रुप बनाकर आएंगे तो आपको रहने में आसानी होगी। और अगर आप कुछ खाना भी चाहें अपने दिल के मुताबिक, तो सबको शेयर करके खा सकते हैं। कहीं जाने का दिल है तो जा सकते हैं। ऐसे अब अकेला आएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। अभी मैं जद्दा सिटी में हूँ। यहाँ पे मैं जिस बिल्डिंग में हूँ, बिल्डिंग तो कंपनी की है। और होटल लाइन में और एक अच्छी बात ये भी है, मैं आपको बता दूं, आप किसी भी लाइन में आ जाएं या किसी से पूछें, आप कंस्ट्रक्शन लाइन में आएंगे तो आपको एकोमोडेशन इतनी अच्छी नहीं दी जाएगी जो रेस्टोरेंट लाइन में दी जाती है। जी, जो रेस्टोरेंट लाइन में एकोमोडेशन दी जाती है, इतनी अच्छी एकोमोडेशन आपको कंस्ट्रक्शन लाइन में नहीं दी जाएगी। जैसे कंस्ट्रक्शन लाइन में इलेक्ट्रीशियन का हो गया, प्लम्बर का हो गया और हेल्पर इलेक्ट्रीशियन का हो गया, ये सब में आएंगे तो इतनी अच्छी एकोमोडेशन नहीं दी जाती है। आप सर्च करें, आप देख लें। और आप किसी भी होटल लाइन में आए तो आपका सेहत का बहुत ख्याल किया जाता है। जी, आपका सेहत का बहुत ख्याल किया जाता है। आपको अच्छी एकोमोडेशन मिलेगी, रहने सहने की कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप देख लें, जब आप इंटरव्यू देंगे तो कंपनी वहाँ पे सब कुछ मेंशन कर देते हैं कि हमारा ये एकोमोडेशन है और इतनी है, इतनी खाने के पैसे है, ये वो सब कुछ वहाँ पे मेंशन कर देते हैं।